भागवत में 4 शब्द हैं, भा ग व त। चारों को यदि अलग अलग विचार किया जाए तो भा का मतलब है भक्ति, जो भक्ति से भर दे वो भागवत है। गा का मतलब है ज्ञान, जो हमारे जीवन में ज्ञान प्रकट कर दे वो भागवत है। वाह माने वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य को देने वाली है ना भागवत, तो जो वैराग्य प्रदान कर दे वो भागवत है। और ता माने तप, जिससे हमारे जीवन में तप आ जाए वो भागवत है। इसके आगे एक शब्द जुड़ा है श्रीमद, श्रीमद भागवत। अच्छा, श्रीमद का क्या अर्थ है? देखो, मनुष्य का स्वभाव है कि वो किसी ना किसी मद में जीता है। कोई धन के मद में जी रहा है, कोई पद के मद में जी रहा है, कोई ज्ञान के मद में जी रहा है। पर जो भागवत सुनेगा, न उसके पास धन का मद रहेगा, न उसके पास पद का मद रहेगा, बल्कि उसको श्रीमद माने भक्ति का मद हो जाएगा कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। ये भी एक अभिमान है क्या? मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। अच्छा, क्यों ना हो, जब व्यक्ति का किसी बड़े व्यक्ति से संबंध जुड़ जाए, किसी राजनेता से, किसी अधिकारी से, किसी बाहुबली से, तो बड़ा बल आ जाता है कि हमारे संबंध वहां तक है। होता है कि नहीं? किसी विशिष्ट व्यक्ति से हमारा जान परिचय हो जाए, संबंध बन जाए, तो बड़ा बल आ जाता है। और जिस दिन हमारे अंदर यह भावना आ जाएगी कि हमारा संबंध अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर परमात्मा श्री हरि से है, उस दिन मन में इतना बल आ जाएगा साहब कि हमें किसी से कोई भय नहीं रह जाएगा। अभी हम संसार से भयभीत हैं अनेक कारणों से, पर संपूर्ण भय का नाश करने वाले भगवान है। जो भगवान के शरण में आ जाता है वह निर्भय हो जाता है, निर्भीक हो जाता है। अच्छा, संसार में आपको कोई सबसे निर्भय तो बना सकता है, लेकिन अपने आप से निर्भय नहीं बनाएगा। हर व्यक्ति ये चाहता है कि ये मुझसे डरता रहे। भले ही वो आपको दुनिया से निर्भय बना दे, लेकिन वो अपना डर थोड़ा बना के रखेगा। लेकिन हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं कि जो एक बार उनकी शरण में आ जाता है, उसको संसार से तो निर्भय कर देते हैं, काल से भी निर्भय कर देते हैं, और अपने आप से भी निर्भय कर देते हैं। बोले तुझे मुझसे भी डरने की आवश्यकता नहीं। भगवान अपने आप से भी निर्भीक बना देते हैं। श्रीमद माने भक्ति का मद, के मैं उनका हूं जिस बल के आधार पर अंगद ने लंका में जाकर रावण के भरे दरबार में चरण रोप दिया और कहा कि मेरा पैर जो हटा देगा फिर हे राम सीता में हारी। यदि मेरा पैर किसी ने उठा दिया तो राम जी लौट जाएंगे और सीता जी को हमने हार दिया। अब कोई कहे कि ये बताओ कि अंगद जी को यह अधिकार किसने दिया कि वो जानकी जी को दांव पर लगा दे? विचारणीय बात है। लेकिन ये अंगद जी का आत्मबल है। कौन सा बल है? ये रघुनाथ जी का बल है कि मैं रघुनाथ जी का दास हूं और मेरा चरण कोई हिला नहीं सकता। तब प्रताप रघुनाथ, भगवान के बल पर। तो ध्यान रखना, अपने बल पर जो कुछ करोगे उसमें संशय बना रहेगा, लेकिन भगवान के बल पर जो करोगे उसमें कोई संशय नहीं रहेगा। भगवान के बल पर यदि हम बैठे हैं तो फिर कोई संशय जीवन में नहीं रहेगा, कोई काम अधूरा नहीं रहेगा। हनुमान जी से पता पूछा, परिचय पूछा कि कौन हो तुमने लंका को उजाड़ दिया, लंका को, बगीचे को उजाड़ दिया, अक्षय कुमार को मार दिया, कौन हो? हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय क्या दिया? दासो हम कौशलेंद्रस्य। ये नहीं दिया कि मैं पवन पुत्र हनुमान, कि मैं महावीर हनुमान। क्या परिचय दिया? दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं कौशलेंद्र श्री रघुनाथ जी का दास हूं। ये मेरा परिचय है। जीव का परिचय क्या है? जीव का परिचय यही है कि वो भगवान का है। यहां सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है,
मैं किसका हूं ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। हमने सारी दुनिया की खोज करी, सबको जाना, पर अपने आप को नहीं जाना कि मैं कौन हूं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक व्यक्ति आया और आके बोला, स्वामी जी हमने सुना है काली माई आपको दर्शन देती है। स्वामी जी के नेत्र भर आए, उन्होंने कहा ये तो मां की कृपा है। अब वो व्यक्ति धनाभिमानी था, उसने कहा सुनो, अब की बार जब काली माई आए तो मेरे यहां भेज देना। स्वामी जी समझ गए बीमारी क्या है, ये बड़ा आदमी है, इसको अपने धन का अभिमान है। और स्वामी जी थे बड़े सरल, उन्होंने क्रोध नहीं किया, मुस्कुरा के बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भेजेंगे, अवश्य भेज देंगे, बस आप अपना पता दे जाओ। तो जैसे ही कहा पता दे जाओ, तो तुरंत उसने विजिटिंग कार्ड निकाला और ये स्वामी जी ने पलट के देखा, बोले ये तो तुम्हारे ऑफिस का पता है, अपना पता दे जाओ, ये तो तुम्हारे कार्यालय दफ्तर का पता है। उसने कहा कि इसके पीछे जो लिखा है वो मेरा पता है। पलट के देखा, पीछे उसके घर का पता लिखा था, वो तो ये तो तेरे घर का पता है। अरे मैं तेरे ऑफिस का, तेरे घर का पता नहीं, मैं तेरा पता पूछ रहा हूं। अब वो चक्कर में पड़ गया कि ये फैक्ट्री का पता है, ये ऑफिस का पता है, ये घर का पता है, तो मेरा पता क्या है। चक्कर में पड़ गया। स्वामी जी ने कहा, बेटा जिस दिन तुझे अपना पता चल जाएगा कि तू कौन है, उस दिन काली माई को भेजना नहीं पड़ेगा, अपने आप माई तेरे घर पहुंच जाएगी। तू अपना पता कर ले, तू कौन है, हम कौन है। और जीव का यदि कोई सही परिचय है तो वह एक ही है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। मैं भगवान का दास हूं, दासो हम कौशलेंद्र से, मैं प्रभु का दास हूं, यही मेरा परिचय है। और इस बात का कोई अभिमान भी करे तो बुरा नहीं है। वैसे अभिमान किसी भी चीज का किया जाए अच्छा नहीं माना जाता। अभिमान जो है पतन का कारण है, विनाश करने वाला है। पर यदि अभिमान ये है कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, तो वो अभिमान भी शोभित होता है। उसी का नाम है श्रीमद। श्री माने भक्ति, भक्ति का मद। हमारे यहां एक संत हुए बड़े अद्भुत महापुरुष, उनका नाम था सुतीक्षण तांबड़िया जी। ये सुतीक्षण जी जो है अगस्त ऋषि के शिष्य हैं। अगस्त ऋषि थोड़े इनसे नाराज हो गए। बड़ी प्यारी कथा है, आपको सुनाई देते थोड़ी सी। क्यों नाराज हो गए? एक बार जब ये छोटे ही थे, गुरुजी को कहीं काम से बाहर जाना था, तो अगस्त जी ने कहा, बेटा सुतीक्षण। बोले, हाँ गुरुजी, मैं जा रहा हूं, ठाकुर जी की सेवा ध्यान से करना, अच्छा मन लगा के सेवा करना। बोले ठीक है गुरुजी। अब उनके ठाकुर जी क्या थे? सालिग्राम जी थे। तो गुरुजी तो चले गए, सुतीक्षण बालक ही थे, सेवा करी। लेकिन बाल बुद्धि में कुछ चपलता होती है, चंचलता होती है। जामुन का पेड़ बाहर था, जामुन खाना था। अब जामुन गिराने के लिए, ऐसा हमने संतों से सुना है कि उन्होंने सालिग्राम जी को उठा के उन्हीं से जामुन गिराने के लिए फेंक दिया। अब जामुन तो नीचे और सालिग्राम जी बगल की नदी में। सालिग्राम जी नदी में पहुंच गए। अब उन्होंने कहा, गुरु जी नाराज होंगे, सालिग्राम जी कहां गए? अब सालिग्राम जी इतनी गहरी नदी में कहां मिले? तो उन्होंने एक जामुन का फल, जो सालिग्राम जी के ही आकार का होगा, उसी को तिलक चंदन लगा के, तुलसी पधरा के आसन पे रख दिया, क्योंकि वो भी काले काले, ये भी काले काले। गुरुजी लौट कर आए, बेटा सुतीक्षण सब ठीक है? बोले हाँ गुरुजी, बढ़िया सेवा मैंने सब कर दी। अब गुरुजी की सेवा का समय आया। गुरुजी ने जैसे सालिग्राम जी को स्नान कराया, तो वो तो जामुन का फल था, जैसे ही रगड़ा छिलका निकल गया।
अरे बेटा सुतीक्षण ये क्या हुआ? सुतीक्षण जी घबराए, अब पता नहीं क्या होगा, गुरुजी बहुत डांट लगाएंगे। सुतीक्षण जी बोले, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी और सालिग्राम घिस गए तो हम कहा जाने। अब आप इतना चंदन लगाते हैं, बार बार अभिषेक करते हैं, रगड़ रगड़ के नहलाते हैं, घिस गए। अरे तूने ये क्या किया? सच बता, सालिग्राम कहां है? सच्ची सच्ची बात बता। अब सुतीक्षण जी को बताना पड़ा, गुरुजी ऐसे ऐसे मुझसे गलती हो गई। अगस्त जी तो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि ठाकुर जी चले जाए, अरे और सब चला जाए पर ठाकुर जी तो न चले जाए। इतने नाराज हो गए, बेटा जब तक मेरे ठाकुर जी लेकर ना आए लौट के मेरे सामने मत आ जाना, निकल जा मेरे यहां से। क्रोध में निकाल दिया सुतीक्षण जी को। सुतीक्षण जी रोते हुए, गुरुजी मेरा त्याग मत करिए, गुरुजी मुझसे भूल हो गई। भगवान का भजन करने लगे वन में रह करके। और वन यात्रा में श्री सीताराम जी आए, राम लक्ष्मण जानकी जी। तो सीताराम जी पहले किसको मिले? सुतीक्षण जी को। और सुतीक्षण जी को जब मिले तो सुतीक्षण जी बड़े प्रसन्न हुए और लेके गुरुजी के पास गए। अब बहुत समय बीत चुका था, आवाज लगाई, गुरुदेव गुरुजी मैं आया हूं। अगस्त जी आवाज पहचान गए, अरे तू फिर आ गया? तुझे कितनी बार समझाया है कि बार बार मेरे को परेशान तंग करने मत आया कर, मेरे सालिग्राम जब तक लेकर ना आए तब तक मत आना। सुतीक्षण जी बोले, गुरुजी आज सालिग्राम तो नहीं लाया, लेकिन सीताराम को लेकर आया हूं। आज सीताराम आए हैं। गुरु की कृपा से शिष्य को भगवान मिलते हैं, ये तो आपने सब जगह सुना है। लेकिन एक शिष्य अपने गुरुजी को भगवान से मिला रहा है, ऐसे भी उदाहरण हमारी संस्कृति में भरे। तो ये सुतीक्षण जी का नाम स्मरण आ गया, इसलिए हमने उनका थोड़ा सा चरित्र सुनाया। ये सुतीक्षण जी का एक भाव है। राम जी ने जब कहा कि बेटा कुछ मांगो, तो सुतीक्षण जी ने क्या मांगा? गुरुदेव भगवान मुझे एक वरदान दे दीजिए। असे अभिमान जाय जनि मोरे, 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 असे अभिमान जाय जनि मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, ओ मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति। पति मोरे। मेरे जीवन से अभिमान कभी ना जाए। कौन सा अभिमान? भगवान का अभिमान चाहते हो? बोले हाँ। कौन सा अभिमान? बोले ये अभिमान कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। यह है श्रीमद। मैं किसका हूं ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। हर कोई मुझसे कहता है कि तू मेरा है, पर कब तक?
जब तक स्वार्थ नजर आता है, और जिस दिन स्वार्थ निकल जाता है तो जो खास होते हैं वो भी किनारा कर लेते हैं, वो भी उनके पास भी पर बैठने मिलने समय नहीं होता। पर जब सब साथ छोड़ दे और सब त्याग दे तो कौन आता है? जब उस गजेंद्र को किसी की सहायता नहीं मिली, परिवार ने छोड़ दिया, उस सरोवर में जब गजेंद्र डूबने लगा, कौन आया? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और किसी ने सहायता नहीं की, न पति की सहायता प्राप्त हुई, न महाराज धृतराष्ट्र, न पितामह भीष्म, किसने सहायता करी? द्रौपदी ने एक शिकायत करी, प्रभु आपने आने में बड़ी देरी कर दी, थोड़ी देर और ना आए होते तो मेरी लज्जा चली जाती। श्री कृष्ण बोले, बहन ये उलाहना मत दे कि मैंने आने में देरी कर दी, सच्चाई ये है कि मैंने आने में देरी नहीं की, बल्कि तूने मुझे बुलाने में देरी कर दी। क्योंकि जिस समय दुर्योधन ने ये कहा कि हमारी ओर से फांसे हमारे मामा शकुनी डालेंगे, मैं तो तब भी सोच रहा था कि काश बड़े भैया युधिष्ठिर एक बार कह दें कि हमारी ओर से फांसे द्वारिकाधीश कृष्ण डालेंगे तो सारा खेल बदल गया होता। जब दुर्योधन ये बात रख सकता था कि हमारी ओर से हमारे मामा जी फांसे डालेंगे, तो युधिष्ठिर भी तो कह सकते थे हमारी ओर से द्वारिकाधीश डालेंगे। अच्छा, कई लोगों को एक प्रसंग में एक संशय रहता है कि धर्मराज युधिष्ठिर जो है वो तो धर्मराज है, तो धर्मराज होकर के उन्होंने जुआ क्यों खेला? क्योंकि जुआ खेलना पाप है, बहुत बुरा काम है। और धर्मराज तो युधिष्ठिर तो धर्मराज है, साक्षात धर्म के अवतार है, पर उन्होंने जुआ खेलने जैसा निंदित काम क्यों किया? और क्या उसका उनको अपराध नहीं लगा, पाप नहीं लगा? तो नहीं लगा। उसका कारण क्यों नहीं लगा? उसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी मर्जी से जुआ नहीं खेला। अपने पिता पांडु के देवलोक गमन होने के बाद वो धृतराष्ट्र को ही अपना पिता मानते हैं, जो ताऊजी हैं उनको पिताजी की तरह मानते हैं। दूसरा, वो राजा है, तो एक तो राज आज्ञा, राजा ने आज्ञा करी कि तुम्हें ये करना है। दूसरा, पिता के समान जो हमारे ताऊजी हैं उन्होंने आज्ञा करी है, युधिष्ठिर तुम्हें दुर्योधन के साथ जुआ खेलना है। तो बड़ों की आज्ञा मानकर किया गया कार्य है, क्योंकि हमारे शास्त्रों ने एक आज्ञा दी है, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी और बिन ही विचार करहो शुभ जाने। पिताजी कोई आज्ञा दे दे, पुत्र उचित अनुचित का विचार न करके उस कार्य को करने में लग जाए, ये उसका धर्म है। माताजी की कोई आज्ञा मिल जाए, अब पिता की आज्ञा की बात जो है उसमें परशुराम जी प्रमाण है, परशुराम पितु आज्ञा राखी। मां की आज्ञा हो जाए, ये विचार नहीं करना है कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि मां की आज्ञा है, सर्वोपरि है। गुरुजी ने आज्ञा प्रदान कर दी, फिर ये कार्य उचित है कि अनुचित है, इसका विचार भी नहीं करने की आवश्यकता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करते हुए वो किया, इसलिए उनको उसका पाप नहीं लगा। इसी तरह एक बात और आती है कि श्री वसुदेव जी महाराज ने कंस को वचन दिया था कि मैं अपने जो भी पुत्र होंगे, संतान होगी, वो लाकर तुम्हें दूंगा। ये वचन दिया था कि नहीं? और फिर रात ही रात में अपने पुत्र को गोकुल छोड़ आए, तो क्या ये अपनी जो प्रतिज्ञा थी अथवा जो वचन था वो भंग नहीं हुआ क्या? भाई रात ही रात में वचन तो दिया था कंस को कि मेरे जो संतान होगी मैं लाके तुम्हें दे दूंगा। और क्या किया? 8वीं संतान हुई तो लेकर के गए, गोकुल छोड़ आए, अदला बदली कर ली।
इसका उनको पाप लगना चाहिए कि आपने वचन भंग किया है, लेकिन नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? उसका कारण यह है कि उन्होंने वो कार्य अपनी इच्छा से नहीं किया। किसने करवाया? भगवान जन्म लेने के पहले कंस कारागृह में चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, और चतुर्भुज रूप में चतुर्भुजम भगवान प्रकट हुए कि नहीं? और चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर उन्होंने कहा कि आप मेरे पिताजी बन रहे हैं, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं। वसुदेव जी ने कहा आज्ञा करिए नाथ, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। तब श्री कृष्ण ने कहा, चतुर्भुज भगवान ने कहा कि जब मैं छोटा बालक बन जाऊं तो मुझे गोकुल छोड़ाना। वसुदेव जी डर गए कि भाई मैं तो वचन दे चुका हूं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो वचन आपने दिया है उससे ऊपर मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा पालन करके जाओ, तुम्हें अपराध नहीं लगेगा। तो यदि भगवान की आज्ञा, बड़ों की आज्ञा, माता पिता और गुरु की आज्ञा हो और कोई कार्य किया जाए तो उसका अपराध नहीं लगेगा। इसलिए वसुदेव जी को उसका दोष नहीं लगा। हम आपको जो सुना रहे थे वो ये कि जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से कहा कि आपने आने में देरी कर दी, तो श्री कृष्ण ने क्या कहा? मैंने आने में देरी नहीं की, बल्कि तूने बुलाने में देरी कर दी। कैसे देरी कर दी? बोले जिस समय दुशासन तेरे अंतःपुर तक चला गया, तब मुझे लगता था कि सबसे पहले मेरी बहन मुझे पुकारेगी, पर तब भी तुझे ये बल था कि मेरे पति सभा में बैठे हैं, तब भी तूने मेरा आश्रय कहां लिया? जब वह दुष्ट दुशासन खींच कर तुझे सभा में ले आया तो मुझे लगता था कि जब भी कोई अनुचित बात होगी तो सबसे पहले तू मुझे पुकारेगी, पर वहां भी तूने मुझे नहीं पुकारा। सबसे पहले अपने पतियों की ओर देखा, फिर पितामह भीष्म की ओर देखा, कभी गुरु द्रोण की ओर देखा, कभी कृपाचार्य की ओर देखा, और जब सब जगह से निराशा बात लगी तब किसकी ओर देखा? बोले जब किसी से सहायता नहीं मिली तो अपने बल पर भरोसा रहा, अपने हाथों साड़ी पकड़ ली, और जब अपना बल भी काम ना आया, लगा कि अब मैं भी अपने वस्त्र को रोक नहीं पाऊंगी, तब श्री कृष्ण को पुकारा। और श्री कृष्ण बोले तूने इतनी देर लगा दी मुझे बुलाने में कि सबसे बाद में मेरा नंबर आया, पर कोई आया हो या ना आया हो, सबसे पहले मैं आया और आकर मैंने तेरी रक्षा कर ली। दुनिया सुख का साथी है और परमात्मा हमारा सदा का साथी है। इसलिए भैया सबसे प्रेम करो। हम ये नहीं कहते कि आप परिवार को छोड़ दो, हम ये नहीं कहते कि नाते रिश्ते सब भुला दो। सबसे व्यवहार करो, सबसे प्रेम करो, लेकिन मन में तो मनमोहन को बिठा के रखो और केवल अपना भाव प्रभु से जोड़ के रखो। केवल एक वो मेरा है और मैं उसका, और कोई मेरा नहीं। कि मनमोहन तुझे रिझाऊं, कि तोहने तो नए लाड़ लड़ाऊं। कैसे? बसा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, बैठा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, बैठा के तुझे नैनन में। मनमोहन तुझे रिझाऊं, तोहने तो नए लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनन में, छुपा के
विठला केवल खाती पतली कमर का तो बन जाओ बांसुरी के स्वर का विठला केवल खाती पतली कमर का गीत बन जाओ बांसुरी के स्वर का विठला केवल खाती पतली कमर का पीला पटका बन जाओ तो है तेरे लाड़ लड़ाओ बसा के तुझे नैनों में छुपा के तुझे नैनों में बसा के नैनन में बिठा के तुझे नैनन में ओ मने मोहन तुझे ले जाओ तो है तेरे लाड़ लड़ाओ बसा के तुझे नैनों में छिपा के तुझे नैनों में कर नैनन में बिठा के तुझे नैनन बोले गिरधर लाल की श्री राधे हरि जय हो घुंघरू बनो जो तेरे पायल का प्यार पल पल देखा करो चरण तिहार घुंघरू बनो पायल का पल पल चुमा करूं चरण तिहारे घुंघरू बनो जो तेरे पायल का प्यार पल पल चूमार करो चरण तिहारे घुंघरू बनो तेरी पायल का प्यारे पल पल चुमा करूं चरण तिहारे ओ तेरे संग संग नाचूंगा तो है तेरे लाड़ लड़ाओ बसा के तुझे नैनों में
राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण रिहारा, मुझको देखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण रिहारा, मुझको देखा दो कभी ऐसा नजारा। फिर चाहे मैं मर जाऊं तो है तेरे लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में, बसा के तुझे नैनों में, बिठा के तुझे नैनों में। ओ मने मोहन तुझे रिझाऊं तो है तेरे लाड़ लड़ाऊं, बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में। ओ बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों ओ में। बसा के तुझे नैनों में, छुपा के तुझे नैनों में। हाँ राधा रमणा मेरो राधा रमणा हो, राधा रमणा मेरो राधा रमणा। हाँ राधा रमणा मेरो राधा रमणा हो, राधा रमणा मेरो राधा रमणा, मेरो प्यारो रमणा, मेरो राधा रमणा, हो मेरो राधा रमणा, मेरो प्यारो रमणा। ओ मेरो राधा रमणा, मेरो राधा रमणा। हाँ राधा रमणा मेरो राधा रमणा हो, राधा रमणा मेरो राधा रमणा। हाँ राधा रमणा मेरो राधा रमणा हो, हो मेरो राधा रमणा, मेरो राधा रमणा, हो मेरो प्यारो रमणा, हो मेरो राधा रमणा, मेरो राधा रमणा, मेरो राधा रमणा। श्री राधा रमणा, श्री राधा रमणा। मणि मोहन तुझे रिझाऊं कि तो है नितो नैना लड़ाओ, बसा कर नैनन में बिठा के तुझे बोल राधा रमण लाल की। अब हम लोग कथा के आगे धारा में प्रवेश करें। कल हम लोगों ने कथा श्रवण की कि शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। सूत जी ने उत्तर में श्रीमद् भागवत की कथा जो भगवान वेदव्यास ने प्रकट की है उसको सुनाना आरंभ किया। और जब भागवत के मूल विषय को रखा तो शौनक जी ने प्रश्न किया कि वेदव्यास जी ने भागवत की रचना कब की, कैसे की। तो वेद व्यास जी के द्वारा किस प्रकार भागवत की रचना हुई है
यहां से हमें कथा आज प्रारंभ करनी है। भगवान श्री हरि नारायण ही सत्यवती जी के गर्भ से व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। भगवान के 4 तरह से अवतार होते हैं तांबड़िया जी। एक होता है अंश अवतार, एक है कला अवतार, एक होता है आवेश अवतार और चौथा है पूर्ण अवतार। कुछ आचार्यों ने 5 माने हैं, जिसमें अंशांश ही एक अवतार का प्रकार माना है। अंश अवतार से भगवान अलग अलग कई रूपों में नरसिंह, परशुराम आदि बनकर के आते हैं। आवेश अवतार में भगवान नारद जी जैसे रूप, नारद जी जो है भगवान का आवेश अवतार है। अब नारद जी की देखो 24 अवतारों में गिनती है, लेकिन नारद जी का भी हम पूर्व चरित्र सुनेंगे। पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, उसके पहले गंधर्व थे, तो फिर भगवान कैसे हो गए? भगवान में गिनती है कि नहीं? तो बोले ये भगवान तो नहीं है, पर इनमें भगवान का आवेश आ जाता है, इसलिए इनको भगवान का आवेश अवतार कहा है। एक है भगवान के कलावतार, जो भगवान तो नहीं है पर उनमें भगवान की कुछ कलाएं स्थापित हो गई। भगवान ने अपनी कलाएं उनको प्रदान कर दी, जैसे श्री वेदव्यास जी महाराज, तो भगवान की कला उनमें आ गई। और एक है पूर्ण अवतार, हमारे जो श्री राम है, श्री कृष्ण है, ये अवतार नहीं है, ये अवतारी हैं। ये वो परमात्मा है जो विविध रूप धारण करके आने वाले हैं। ये वही साक्षात परम ब्रह्म है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम है, परम ब्रह्म श्री कृष्ण है। तो पराशर ऋषि के यहां सत्यवती जी के गर्भ से भगवान वेदव्यास के रूप में, कला अवतार के रूप में अवतरित हुए। पहले वेदों के विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। 4 वेद अलग अलग विभाग करके प्रकट किए। फिर सोचा कि इन वेदों को पढ़ना समझना कलयुग के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा, लोग इनको समझ नहीं पाएंगे। वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट है, कठिन है। कई बार वेदों में शब्द लिखा कुछ होता है, उसको पढ़ना कुछ होता है। जैसे शास्त्र शीर सा, तो लिखा तो वहां सा है, लेकिन जब वेद मंत्र पढ़ा जाता है तो क्या पढ़ा जाता है? शास्त्र शीर खा, खा पढ़ा जाएगा। ऐसे अनेक शब्द हैं जो लिखा कुछ और है और पढ़ा कुछ और जाएगा। तो उसको कौन पढ़ पाएगा? जिसने गुरु परंपरा से उसको पढ़ा होगा कि कहां किस शब्द के बाद कौन सा शब्द आए तो उसका उच्चारण क्या होगा, ये कौन समझेगा? जो गुरु परंपरा से पढ़ा होगा। अब डबल बेड पे पड़े पड़े मोबाइल में गूगल करके कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, वो आपकी बुद्धि में बैठेगा? अरे भैया, भोगी प्रमादी जीव अशुद्ध अपवित्र अवस्था में जहां चाहे बैठे पड़े हैं और गूगल पे वेद मंत्रों को निकाल रहे हैं, तो उन वेद मंत्रों का कुछ रहस्य समझ में आएगा? अरे वेद मंत्रों को सीखने समझने के लिए आपको नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर के और किसी गुरु की शरण में बैठ करके संध्योपासना करते हुए वेदाध्ययन करना होगा। तब आप वेद के सार को समझ पाएंगे, तब आप वेद के मंत्रों को पढ़ पाएंगे। और वेद के तात्पर्य अर्थ को समझने के लिए तो बड़ा गंभीर ज्ञान चाहिए। आप देखते हैं शाम को यहां हमारे यहां ब्राह्मण देवता आते हैं, दोपहर में भी आते हैं, और भगवान की कृपा है कि आसपास रहने वाले जितने भी छात्र हैं जो वेदाध्ययन कर रहे हैं, भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, कोई कर्मकांड की शिक्षा ले रहा है, हमारा आग्रह रहता है कि भैया जितने भी विद्यार्थी वर्ग आसपास रह रहे हैं वो सब आकर के प्रसादी यहां पाए। आप लोग देखते हैं नित्य प्रति उनकी प्रसादी यहां होती है, और संध्या सवेरे दोनों टाइम, दोपहर में रात में ब्राह्मण आते हैं, भोजन करते हैं। और भैया ब्राह्मण जिसका खा करके वेद मंत्र पढ़ेगा, जिसका अन्न उसके उदर में रहेगा, उसका तो बेड़ा पार है। वो ब्राह्मण देवता शाम को आते, कितने बढ़िया वेद मंत्र पढ़ते हैं। आप देखते हैं दोपहर में आते हैं भोजन के पहले, कैसे बढ़िया वेद मंत्र पढ़ते हैं, आनंद आ जाता है। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि वेदों की भाषा बड़ी गूढ़ है। वेदों को समझने के लिए
गंभीर बुद्धि चाहिए, उतना तप त्याग चाहिए, संयम चाहिए, और फिर किसी गुरु की परंपरा से उसको समझा जाए। तो भगवान वेद व्यास ने विचार किया कि कलयुग में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उन्होंने वेदों का सरलीकरण करके और पुराणों की रचना करी। यदि तत्वतः विचार किया जाए तो चारों वेदों का ही भाष्य, उन्हीं का तात्पर्य अर्थ पुराणों में खोल के रख दिया। उससे भी बात बनती ना दिखी, और कुछ करना चाहिए तो पंचम वेद के रूप में महाभारत की रचना भगवान वेद व्यास ने करी है। और महाभारत जो ग्रंथ है वो दुनिया का बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। जीवन में कम से कम एक बार महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए। हम लोग अपना जो वानप्रस्थ धाम बना रहे हैं फेज 2, तांबड़िया जी वहां एक बड़ा ग्रंथालय बना रहे हैं। कम से कम हमारे ग्रंथ सुरक्षित भी रहे और कम से कम वहां नजर पड़ती रहे, लोग कम से कम देखते तो रहे कि भैया हमारे वेद पुराण ग्रंथ उपनिषद स्मृतियां क्या क्या है। और आप लोगों से भी हम निवेदन करते हैं, भले ही मोबाइल का जमाना है, पर अपने घर में आप दुनिया के सेट बना के रखते हो, ये सोफा सेट, ये टीवी सेट, ये फलाना सेट, भले ही खुद बने रहो अब सेट, पर एक सेट बना के रखो ग्रंथों का। बढ़िया सुंदर लाइब्रेरी बनाओ, उसमें वेद पुराण उपनिषद गीता भागवत भक्तमाल रामचरितमानस। आप कहेंगे पढ़ेगा कौन? भले ही आपके बच्चे ना पढ़े, पर उनकी नजर पड़ती रहेगी, कम से कम उनकी बुद्धि में ये तो रहेगा कि हमारे वांग्मय में इतने बड़े बड़े शास्त्र हैं, ऐसे ऐसे पुराण हैं, इतनी इतनी चीजें हैं, तो उनकी स्मृति में कम से कम उनके नाम तो बने रहेंगे। और फिर हो सकता है कभी किसी बच्चे के मन में आ जाए, आपका पुत्र पौत्र दोहित्र कोई ना कोई ऐसा निकल आए जो ग्रंथों में से कोई उठा के पढ़ ले, और हो सकता है उसका जीवन बदल जाए और वो धर्म से अध्यात्म से जुड़ जाए। इसलिए अपने घर में ग्रंथों को लाके जरूर रखिए। आप महंगी महंगी चीजें घर में लाके रख लेते हैं, ग्रंथों को भी विराजमान करिए। ग्रंथों की कृपा होती है। ग्रंथ साक्षात भगवान का स्वरूप है। आजकल के जो नए नए बच्चे भागवत सीख रहे हैं, राम कथा सीख रहे हैं, हम तो उनसे भी कहते हैं कि भैया भले ही मोबाइल में सुन के कथा पढ़ो सीखो, लेकिन ग्रंथों को सामने जरूर रखो, क्योंकि ग्रंथ की कृपा होती है। ग्रंथ साक्षात भगवत स्वरूप होता है। आजकल परंपरा चल गई, मोबाइल टैबलेट उसी से पढ़ लेते हैं, ग्रंथ रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नहीं, ग्रंथ सन्मुख विराजमान करो। ग्रंथ की अपनी बड़ी महिमा है, क्योंकि ग्रंथ साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो अपने घर में वेद पुराणों को लाके विराजमान करो। हम लोग वानप्रस्थ में एक बड़ा ग्रंथालय बना रहे हैं। उसका उद्देश्य हमारे वेद पुराणों को सुरक्षित करना भी है, और दूसरे जो बुजुर्ग वहां रहेंगे तो कम से कम घंटे डेढ़ घंटे का ऐसा समय उसमें निश्चित किया जाएगा कि वो सब आकर के वहां लाइब्रेरी में बैठ जाएं, ग्रंथालय में बैठ जाएं, और ग्रंथालय में बैठ गए, कोई एक पढ़ रहा है, बाकी लोग सुन रहे हैं। एक बात और बताएं, आज जो भागवत के नाम पर, कथाओं के नाम पर अनर्गल आपको कुछ भी सुना दिया जाता है और आप सुन के सोचते हैं यही भागवत है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ना बंद कर दिया। आपको पता ही नहीं भागवत में लिखा क्या है। अब जो सुना रहे हैं आप सोच रहे हैं यही भागवत है। समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? वो उल फुजूल जो मर्जी जो सुना चला जाए, हम सोचते हैं ऐसी होती होगी भागवत। पर जब हम ग्रंथों को रखेंगे और उनका स्वाध्याय करेंगे तो हमें पता चलेगा वास्तव में भागवत क्या है, ग्रंथों में क्या है, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। तो वेद व्यास ने महाभारत की रचना करी, और महाभारत बड़ा विलक्षण ग्रंथ है। कई लोगों को तो ये डर लगा रहता है घर में महाभारत रखेंगे तो कहीं झगड़ा ना हो जाए, महाभारत ना हो जाए। ऐसे भी संशय लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। भगवान जाने ये कहां से बुद्धि खराब हो गई। अरे भैया, जिस घर में महाभारत रखा होगा
उस घर से हमेशा के लिए महाभारत खत्म हो जाएगा। यदि आपने महाभारत को पढ़ और समझ लिया तो आपके घर का झगड़ा मिट जाएगा। महाभारत रखा होगा तभी तो पता चलेगा किन कारणों से घर में विवाद होता है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। ये सदाचार महाभारत से बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसी महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता और विष्णु सहस्त्रनाम जैसे रत्न छुपे हुए हैं। विष्णु सहस्त्रनाम कहां से निकला है? महाभारत से। श्रीमद् भगवत गीता किसका अंश है? महाभारत का। तो महाभारत की रचना भगवान वेदव्यास ने करी। उसके बाद अपने आश्रम पे बैठ के कुछ चिंता मग्न थे, सोच रहे थे मैं क्या करूं। उसी समय ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। और नारद जी तो ऐसे महात्मा है, क्या कहना, जहां जाते हैं उनकी पीड़ा, उनका दुख दूर कर देते हैं। भक्ति महारानी, हम कल सुन रहे थे ना, भक्ति महारानी कह रही थी मत चिंता अपनी नाशया, मेरी भी चिंता दूर करिए, क्योंकि आपका तो स्वभाव है जहां जाते हो उनका दुख दूर कर देते हो, तो आप मेरा भी दुख दूर करिए। संत का स्वभाव है वो परोपकार के लिए जीता है। संत का जीवन अपना जीवन नहीं होता, संत का जीवन समाज के लिए होता है, संत का जीवन परोपकार के लिए होता है। संत कहते ही उसे है जो अपने लिए नहीं जीता है। एक होते हैं स्वार्थी, एक होते हैं परमार्थी। स्वार्थी व्यक्ति जो कुछ करता है अपने लिए करता है, और परमार्थी जो कुछ करता है वो समाज के लिए करता है। आप विचार करो, बड़े बड़े मठ मंदिर बनाए, आश्रम बनाए जा रहे हैं, ये महात्मा लोग सिर पर रख के ले जाएंगे? साधु संत जो बना रहे हैं, लोग कहते हैं महाराज इतने बड़े बड़े आश्रम महाराज लोग बना रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? अरे भैया, आश्रम बन रहे हैं तभी तो लाखों लाख लोग तीर्थों में आते हैं और उनको आश्रय मिलता है, भोजन मिलता है, व्यवस्था मिलती है। आप विचार करो, तीर्थराज प्रयाग में कुंभ लगा था, आप लोग गए कि नहीं कुंभ में? काफी लोग गए। इतने बड़े कुंभ में जहां करोड़ों करोड़ लोग पहुंचे, आपने देखा होगा वहां होटलों की, ढाबों की, रेस्टोरेंट की जरूरत नहीं पड़ी। भोजन कहां मिल रहा था? वहां रहने वाले संतों के आश्रमों में जगह जगह लंगर भंडारे चल रहे थे। जिस संत के यहां जाओ प्रसाद भंडारा चल रहा था, और जहां मर्जी जितना पाना है पाओ। यद्यपि वो सब समाज सेवा जो करते हैं वो समाज के सहयोग से ही करते हैं, पर आप बताओ इतने करोड़ लोग कुंभ में पहुंचे और महात्माओं ने सबको जमाया, जमाया कि नहीं? सबको रहने की व्यवस्था करी, क्योंकि संत का जो भी श्रम है वह है परमार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं है। आप विचार करिए, आज ये वानप्रस्थ आश्रम बना है, लोगों को लगता है महाराज जी ने इतना बड़ा आश्रम वृंदावन में आके बनाया, क्या जरूरत थी? पर ये बताओ हमारे पास इसमें से क्या है? हमें केवल ये सत्संग हॉल तो कथा करने के लिए मिला है, और वो भी सत्संग हॉल ऐसा है कि बस आप सबकी सेवा में ही समर्पित रहता है। जिसको कथा करानी है भैया आ जाओ, वानप्रस्थ का हॉल है, सब सजा हुआ है, यहां आके कर लो। बजट कम है, ज्यादा है, जैसा है तैसा है, आ जाओ, क्योंकि यहां तो सब व्यवस्था बनी है। जितने कमरे बने हैं सब किसी ना किसी वानप्रस्थी के हैं, है कि नहीं है? और सब प्रेम से रह रहे हैं। तो देखने के लिए तो इतना बड़ा आश्रम है, पर है तो सब दूसरे साधकों के कमरे हैं कि नहीं? हम तो झाड़ूदार हैं, सेवा व्यवस्था, महाराज जी हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, महाराज जी हमारे कमरे में ये समस्या है, महाराज जी हमारे कमरे में चूहा घुस गया था। महाराज जी का कोई बात नहीं, हम दिखवाते। तो आश्रम तो बड़ा बना लिया, पर किसके लिए? समाज के लिए। आज हमारे इतने साधक वृंदावन में वास कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, लगातार कथा सुन रहे हैं, उनको इतना जीवन में आनंद आ रहा है, उनका बुढ़ापा सुधर गया और हमारा श्रम सफल हो गया। साहब, हम जो परिश्रम कर रहे हैं वो सार्थक हो गए कि नहीं? इतने सारे लोग वृंदावन वास कर रहे हैं। हमारी तो आप विचार करो, लोगों को लगता है महाराज जी आश्रम बनाया जा रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इतना क्यों कर रहे हैं?
अरे पहले तो सुकून की 6-7 घंटे की नींद लेते थे, अब तो वो भी कम हो गई, क्योंकि पूरा चिंतन, पूरा समय, पूरा श्रम। अभी 3-3 कथाएं चल रही हैं। सवेरे अभी कथा चल रही है, दोपहर में रामांश कथा करेंगे, शाम को ब्रह्म कथा करेंगे, फिर तमाम संतों के यहाँ आना जाना, कोई ना कोई व्यवस्था, आश्रम की व्यवस्था, गौशाला की व्यवस्था। और इतना परिश्रम, ये भागदौड़ क्यों हो रही है? 2-2 कथाएं, 3-3 कथाएं क्यों? ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों को बढ़िया स्थान दे सकें, जल्दी से जल्दी आश्रम का निर्माण कर सकें, और जल्दी से जल्दी आश्रम बन जाए ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा बुजुर्ग वृंदावन वास कर सकें, ब्रजवास कर सकें। देखो, पिछली कथा में भी हमने एक बात कही थी, तुलसीपुर में अभी कथा चल रही थी, हमारे आस्था के श्रोता जुड़े थे कि लोगों का 4-5 लोगों का परिवार रहता है, वो दुनिया भर के परेशान रहते हैं कैसे परिवार चले। हमारा परिवार लगभग 400-500 लोगों का तो हो ही गया है। सब परिकर को मिला के, हमारे वानप्रस्थी, हमारी माताएं, हमारे सेवादार, हमारे जो पूरा परिकर है, सबको मिला के 400-500 लोग हैं। हमें तो इतना बड़ा परिवार चलाना और आगे चल के धीरे धीरे परिवार बढ़ना ही है, क्योंकि वानप्रस्थ धाम फेज 2 और बन रहा है, सब हमारे बुजुर्ग आ जाएंगे। अभी हमें एक इंटरव्यू था, अभी वहाँ नैमिषारण्य में थे, जब नैमिषारण्य की कथा होनी है उसकी व्यवस्था के लिए गए, तो वहाँ एक पत्रकार महोदय के साथ हमारा इंटरव्यू एक था, आस्था चैनल पर भी वो चलाया जा रहा था। वो पूछ रहे थे, महाराज जी आप इतने बुजुर्गों को कैसे रखेंगे? हमने कहा बात तो कठिन है, क्योंकि कहते हैं बालक और बुजुर्ग एक जैसे होते हैं। बुजुर्ग भी बुढ़ापे में कुछ चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनकी कुछ इच्छाएं बच्चों की तरह होने लगती हैं, तो एक बुजुर्ग को भी संभालना बड़ा कठिन हो जाता है। उसमें भी कहीं वो बिस्तर पकड़ ले, बहुत मुश्किल बात है उनकी देखभाल करना, क्योंकि आजकल पैसे देने के बाद भी कोई मलमूत्र साफ करने के लिए आदमी तैयार नहीं होता, नहीं मिलता, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन फिर भी हम पूरा जज्बा लेकर के और पूरे जोश के साथ लगे हैं कि 1000 बुजुर्ग भी रहेंगे तो उनकी खूब देखभाल होगी और सेवा होगी, और हमें उनका कोई वो नहीं है। लोग कहते हैं महाराज जी आपने बड़ी टेंशन मोल ले ली, आश्रम बनाया क्या फायदा, सारे बुजुर्गों को रख दिया, अब वो बुजुर्ग आए दिन आपको परेशान करेंगे, जीवन भर आपको सब परेशान करते रहेंगे। हमने कहा यही परेशानी लेने के लिए तो हम वृंदावन आए हैं। इस परेशानी से बचना होता तो बढ़िया, अपने भोपाल में भजन कर रहे थे, क्या करना था, कथा तो चली रही थी, पर वृंदावन आए इसी परेशानी के लिए है, क्योंकि इनकी जो सेवा है यही तो भगवान का भजन है साहब। इन लोगों के काम आ जाए जीवन, यही तो जीवन की सार्थकता है। कई बार हमारा परिकर भी किसी की बात बार बार सुन के चढ़ जाता है, हम कहते ना हम लोगों ने ये व्यवस्था की इसलिए है। अरे कोई बुजुर्ग घर में परेशान था, वहां कोई सुन नहीं रहा था, देख नहीं रहा था, हम लोगों ने रखा, तो हम लोग उनकी बात ना सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हम लोग उनकी पूरी देखभाल करेंगे। तो प्रवृत्ति करते हुए तो आपको संसारी भी दिखेंगे, और प्रवृत्ति करते हुए आपको साधु संत भी दिखेंगे। यद्यपि हम तो ना साधु हैं ना संत हैं, पर इतना है कि जो भी प्रवृत्ति हो रही है वो अपने लिए नहीं है, वो समाज के लिए है, हमारे बुजुर्गों के लिए है, समाज की सेवा के लिए। तो देवर्षि नारद का जो जीवन है वो परमार्थ के लिए है, और परमार्थ एक ऐसा कार्य है तांबड़िया जी, आप दूसरे को टीका लगाने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाते हैं तो दूसरे के मस्तक पर टीका बाद में लगेगा और आपकी उंगली में चंदन पहले लग जाएगा। आप दूसरे के मस्तक पर चंदन लगाने जा रहे हैं तो दूसरे के मस्तक पर चंदन बाद में लगेगा और आपकी उंगली में पहले लग जाएगा। हमने लोगों को वृंदावन वास देने का मन में संकल्प लिया, दूसरों को तो बाद में वृंदावन वास मिल रहा है। श्री जी ने हमें पहले ही कृपा करके वृंदावन वास दे दिया, हमें पहले ही बसा दिया। परोहित तो बस जिनके मन माही, परोहित तो बस जिनके मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ
परहित बस जन के मन माही। तो देव ऋषि नारद का जीवन परोपकार से भरा हुआ है। वेद व्यास जी के आश्रम पर पधारे। वेद व्यास ने नारद जी को आते हुए देखा, सत्कार किया। नारद जी ने पूछा, परेशान क्यों हो, इतने उदास क्यों बैठे हो? व्यास जी ने अपनी चिंता बतलाई। मैंने वेदों के विभाग किए, महाभारत की रचना की, पुराणों की रचना की, पर अभी भी मुझे लगता है कि मेरा कार्य अधूरा है। जिस काम के लिए मैं आया था वो पूरा नहीं हुआ। देव ऋषि नारद बोले, सुनो, आपने ब्रह्म सूत्र से, भाष्य से वेदांत की खूब चर्चा की, आपने पुराणों में तरह तरह के धर्मों का निरूपण किया, पर अभी तक आपने परम धर्म का निरूपण नहीं किया, भगवान के भक्ति का प्रकाश नहीं किया। जब तक भगवत भक्ति की चर्चा ना हो, देखो आप कितना अच्छा बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। कोई बड़े साहित्यिक भाषा में शब्द, छंद, अलंकार से युक्त वाणी बोल रहा है, पर उसकी वाणी में कोई लोक बात कही जा रही है, संसार की वार्ता कही जा रही है, उसकी विशेष कोई महिमा नहीं है। लेकिन भले ही कोई सीधी सादी भाषा में, ग्राम्य भाषा में भगवत चरित्रों को कह रहा है, उसकी विशेष महिमा है, क्योंकि उसका प्रतिपाद्य विषय भगवान है। कबीरदास जी की वाणी कितनी सीधी सादी। हमारे सूरदास जी, अनेक अनेक संत, एक संत हुए प्रयागदास जी, वो तो बड़े सीधे सीधे शब्दों में कहते हैं, हरि हरि किसवा जपत महेशवा। क्या कह रहे हैं? बोले हरि हरि किसवा जपत महेशवा और भजन करे से मिटत कलेसवा। अब बताओ इसमें कौन सा साहित्य है? क्या मतलब हुआ? बोले हरि हरि किसवा, माने हरि हरि और केशव केशव जो बोले, जिसको भगवान शंकर जपते हैं, जपत महेशवा जो भगवान शंकर जपते हैं, और इन नामों के जपने से मटत कलसवा, बोले इन नामों को जपने से क्लेश समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल साधारण भाषा में कह रहे हैं, पर बात बड़ी ऊंची कह रहे हैं। आपकी भाषा कितनी अच्छी है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके विषय क्या है। नारद जी कह रहे हैं, आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें वेदों में, पुराणों में लिखी है, पर आपने अभी तक भगवत प्रेम की चर्चा नहीं की। व्यास जी बोले, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, करना क्या है, सीधी सीधी बात बतलाओ। तब देव ऋषि नारद ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाया। आप जानते हैं ना सब लोग पूर्व जन्म की कथा नारद जी की। नारद जी कह रहे हैं, मैं अपने पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। दासी का मतलब है, मेरी माँ जो थी किसी के घर में सेवा करने का काम करती थी, चौका बर्तन करना, भोजन बनाना। मेरे पिताजी वन में चले गए थे, संन्यास्त हो गए थे। देखो, इसके पहले नारद जी जो है गंधर्व थे, ब्रह्मलोक तक पहुंच गए थे, और ब्रह्मलोक में जाने के बाद एक बार क्या हुआ कि कोई वह संगीत भगवत चरित्र गा रहे थे। गाते गाते इनका ध्यान कहीं किसी स्त्री की ओर चला गया। ब्रह्मा जी ने वो देख लिया, यहां रहने वाला गंधर्व और इसकी चित्तवृत्ति इतनी मलिन कि कुदृष्टि डाल रहा है, तो यहां रहने लायक नहीं है, जा पृथ्वी पे जाकर के जन्म ले ले। तो वो एक दासी के गर्भ से जन्म लिए और दासी पुत्र बने। पर कथा आप सबने सुनी है कि चातुर्मास करने के लिए संत आए और उन्हीं वैष्णव के घर में रुके थे, जिन वैष्णव के घर में ये नारद जी जो पिछले जन्म में थे, इनकी माताजी सेवा करते थे। तो 4 महीने तक संतों ने रुक करके सत्संग किया। पुराना समय था कि संतों की टोलियां घूमती थी। तांबड़केर जी घूमते थे कि नहीं? पुराने समय में संतों की जमात बोलते थे उनको। डोली ले ली भगवान की,
10-20 साधु चल रहे हैं, किसी गांव में जाकर के डोली भगवान की विराजमान कर दी, तमाम गांव वाले लोग, आसपास के गांव के लोग इकट्ठा हो गए, खूब कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है। वो क्यों चलती थी? वो धर्म के प्रचार के लिए, ताकि जिन क्षेत्रों में धर्म का प्रचार बढ़िया नहीं हो पा रहा, वहां जाके भी वो धर्म का ठीक से प्रचार करें, अपने धर्म के सिद्धांतों को लोगों को समझाएं, मानव जीवन का लक्ष्य लोगों को बताएं, भगवान की भक्ति, भगवान के भजन से लोगों को जोड़ें। पर जब से मुगल काल आया, मुगलों ने हमारे संतों की जमात पर बड़ा भारी प्रतिबंध लगाया, क्योंकि वो जानते थे कि ये महात्मा लोग घूम घूम के धर्म का प्रचार करते हैं। तो आपको पता होगा, उस समय जजिया नाम का एक कर लगाया गया था तीर्थ यात्रा पर, संतों के घूमने पर। यदि आप जाओगे, घूमोगे, तीर्थ यात्रा करोगे, ऐसे टोली लेकर, जमात लेकर निकलोगे तो कर जमा करना पड़ेगा। और कहा जाता है कि अकबर ने वो बंद कराया। तो अकबर ने कोई जानबूझ के बंद नहीं कराया, वो कथा भी आपने सुनी होगी। अकबर ने क्यों टैक्स बंद कराया वो पता है आप लोगों को? वो ऐसी घटना थी, तांबड़कर जी, बाबूजी को पानी पिलाओ, नींद आ गई। हाँ, तो हाँ, जजमान सो जाएंगे फिर कैसे काम चलेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, जय जय राम, श्री 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 राम जय